What's up lords and ladies, House of the Dragon is back with the bang। और सीजन 3 के इस एपिसोड 1 में हमें फाइनली देखने मिलती है बैटल ऑफ द गलेट, जो डांस ऑफ द ड्रैगन्स के पूरे वॉर की सबसे इंपॉर्टेंट नेवल बैटल रही। बट इस बैटल में आखिर क्या प्लान थे, ये बैटल एग्जैक्टली कहां पर हुई, किसने किसको बिट्रे किया, किसकी स्ट्रैटेजी काम आई और किसके नॉनसेंसिकल बेवकूफी की वजह से ब्लैक्स को बड़ा नुकसान हुआ, ये सब कुछ हम जानेंगे इस कंप्लीट सीजन 3 के एपिसोड 1 के ब्रेकडाउन में। लेकिन आगे बढ़ने के पहले एक क्विक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और हाइप भी कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इस चैनल पर व्यूज आते हैं वीडियोस को और सब्सक्राइबर्स भी धीरे धीरे अच्छे से बढ़ते जरूर रहते हैं, बट इस चैनल के वीडियोस पर लाइक्स 1000 तक पहुंचते ही नहीं है। एंड ऐसा जब होता है तो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसे वीडियोस को ज्यादा पुश नहीं करता। सो सिर्फ मेरे लिए नहीं, अगर आपको और भी किसी क्रिएटर्स के वीडियोस पसंद आते हैं, एंजॉय करते हो आप, तो आप प्लीज उन वीडियोस को लाइक किया कीजिए। एंड अगर बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो तो उन वीडियोस को हाइप कीजिए। एंड और भी ज्यादा पसंद करते हो तो जो भी क्रिएटर्स मेंबरशिप रखते हैं उनकी मेंबरशिप जरूर लिया कीजिए, क्योंकि उसी से उन क्रिएटर्स की जो भी कम्युनिटी होती है वो ग्रो होने में अच्छे से मदद मिलती है। तो दैट्स द ओनली रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड। अभी चलते हैं हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 3 एपिसोड 1 के कंप्लीट ब्रेकडाउन में। बट उसमें भी जाने के पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा सीजन 2 के बारे में हाउस ऑफ द ड्रैगन के, क्योंकि हमें थोड़ा उससे कंटेक्स्ट मिलेगा। तो सीजन 2 में हमने देखा था कि रहेनिरा ने डेमन और लेना वैलेरियन की जो बेटी है दूसरी, उस रहेना को उसके और डेमन के 2 बेटे एगोन और विसेरिस को और कुछ ड्रैगन एक्स को पेंटोस में भेजने का डिसीजन लिया था, क्योंकि उसी सीजन के शुरुआत में कारगाइल ट्विंस में से एक ने रहेनिरा पर अटैक किया था। तो रहेनिरा समझ चुकी थी कि अभी वॉर बहुत डेंजरस हो चुका है एंड ड्रैगन स्टोन अभी सेफ जगह नहीं रही थी। तो इसीलिए रहेना और उसके 2 बेटे एगोन और विसेरिस चले जाते हैं पेंटोस के तरफ। बट सीधा पेंटोस जाने के अलावा रहेना पहले जाती है वेल में। रहेना वहां पर मेडन ऑफ वेल जेन एरिन से थोड़ी सी मुलाकात करती है एंड वहां से वो इवेंचुअली एगोन, विसेरिस और बाकी लोगों के साथ में पेंटोस जाने के लिए निकल गई। बट रास्ते में ही रहेना को कहीं पर एक ड्रैगन है ऐसा पता चला और उसने डिसाइड किया कि वो एगोन और विसेरिस को छोड़कर सीधा उस ड्रैगन का राइडर बनने चले जाएगी। एंड उसका ही अगला स्टेप हमें इस सीजन 3 के एपिसोड 1 में देखने मिला। हमें यहां पर फाइनली कंफर्म होते हुए दिखता है, जिस ड्रैगन से रहेना मुलाकात करने जा रही थी वो ड्रैगन है शीप स्टीलर। अब इसका नाम शीप स्टीलर इसलिए है बिकॉज ये ड्रैगन लिटरली शिप्स को चुराकर उन्हें जलाकर खाता है। लेकिन शीप स्टीलर की खास बात यह है कि ये एक वाइल्ड ड्रैगन है, मतलब ये ड्रैगन ड्रैगन स्टोन पर टारगेरियंस के कंट्रोल में पैदा नहीं किया गया था, ना ही इसका किसी टारगेरियन राइडर के साथ में कोई रेगुलर कनेक्शन भी है। ऐसा ही समझो कि ये ड्रैगन स्टोन पर पैदा हुआ वाइल्ड ड्रैगन है और अभी वेल में इसका बसेरा है और वो यहां वहां पर घूम रहा था। एंड इस एपिसोड में रहेना उसके साथ में दोस्ती करती है, उसके शीप्स वगैरह खाती है, तो उसी से उसने उसका ट्रस्ट जीत लिया और फाइनली वो शीप स्टीलर की राइडर भी बनती है। बट ये उसका राइडर बनने का डिसीजन आगे बैटल ऑफ द गलेट में बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है। अब दूसरे तरफ हमने किंग्स लैंडिंग में देखा था कि एगोन और लैरिस ऑलरेडी रेड कीप में से भाग चुके थे, लेकिन एमन को लगता है कि ग्रैंड मास्टर ओरवाइल ने ही कोई साजिश करके एगोन को गायब किया है, तो इसीलिए उसने सीधा सोते हुए ओरवाइल पर जाकर अटैक कर दिया। लेकिन वहां पर आयरन रॉड जैस्पर वाइल्ड आकर एमन को समझाते हैं कि सिर्फ इस समय पर एगोन रेड कीप में से गायब नहीं, बट लैरिस स्ट्रॉन्ग भी गायब है। मतलब एगोन को गायब करने का जो भी चीज किया गया है वो ओरवाइल ने नहीं, बट ये पूरा प्लानिंग लैरिस स्ट्रॉन्ग द क्लब फुट ने किया है। और जैसे ही ये सब कुछ हुआ तो हमें अगले ही सीन में देखने मिलते हैं एगोन और लैरिस, जो कि इस समय पर किंग्स लैंडिंग से निकल चुके हैं और वो थोड़ा सा नॉर्थ में किंग्स लैंडिंग की तरफ इस कुछ रीजन से जा रहे थे। एंड इसी के बीच में अचानक उनका पल्ला पड़ा हाउस टाउनटन के लोगों के साथ में। एंड क्योंकि ये हाउस टाउनटन रहेनिरा के सपोर्टर है तो वो सीधा एगोन और लैरिस को कहते हैं कि तुम क्वीन रहेनिरा के सपोर्ट में बेंड नी कर दो, उसके लिए तुम अपने घुटने टिका दो। तो जैसे ही ये लैरिस ने सुना तो उसने तो बेंड नी किया, बट एगोन का यहाँ पर ईगो आड़ आ गया, उसने बेंड नी करने से मना कर दिया। बट जैसे ही उससे समझा कि अभी स्टाउनटन के लोग उन्हें मार देंगे तो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। बट यहाँ पर लैरिस ने अपना दिमाग यूज करके सीधा उन स्टाउनटन लोगों के साथ में नेगोशिएशंस किए और उन्हें समझाया कि ये जो बंदा है वो एगोन है और मैं लैरिस स्ट्रॉन्ग हूँ
और हम दोनों को तुम बिल्कुल मत मारना। अगर तुम हम दोनों को जिंदा ड्रैगनस्टोन पर रहेनिरा के पास में लेके जाओगे तो तुम्हें रहेनिरा और भी बड़ा रिवॉर्ड देगी। एंड इसी वजह से वो जो भी स्टाउंटन के मेन एट आर्म्स थे वो डिसाइड करते हैं कि वो अभी एगॉन और लैरिस को डस्केंडल लेके जाएंगे और वहां पर डस्केंडल में एक शिप को हायर करके वो एगॉन और लैरिस को लेके ड्रैगनस्टोन चले जाएंगे। तो ये प्लान तो वैसे उनका काफी अच्छा जरूर था, बट दूसरी तरफ रहेनिरा जो ड्रैगनस्टोन पर कर रही थी उसका कुछ अलग ही प्लान शुरू था, क्योंकि सीजन 2 के फिनाले में हमने देखा कि एलिसेंट और रहेनिरा की एक सीक्रेट ड्रैगनस्टोन पर मीटिंग हुई थी, उनके बीच में कुछ डील हो गई थी। एंड इस डील के तहत एलिसेंट सीधा रहेनिरा को बताती है कि एमंड अभी इस समय पर हैरेनहेल जाएगा डेमन पर अटैक करने के लिए और क्रिस्टन कोल और उसके आर्मी को अच्छे से सपोर्ट करने के लिए। यहाँ पर एलिसेंट बताती है कि क्रिस्टन कोल तो पहले से ही आर्मी लेके निकल चुका है और एमंड भी अभी कुछ ही टाइम में वहां पर चला जाएगा। एंड जैसे ही वो करेगा तो ऑफकोर्स किंग्स लैंडिंग एकदम खाली हो जाएगा, वो डिफेंसलेस हो जाएगा और यही मौका है रहेनिरा को सीधा किंग्स लैंडिंग पर आके अटैक करने का और आयरन थ्रोन को सीज करने का। तो बेसिकली एलिसेंट की डील रहेनिरा के लिए एकदम सिंपल थी। एमंड और क्रिस्टन कोल तो अभी किंग्स लैंडिंग में है नहीं, किंग्स लैंडिंग डिफेंसलेस है, तुम किंग्स लैंडिंग में आओ, एगॉन को मार डालो, लेकिन हेलेना, प्रिंसेस जहेरा, मुझे और किंग्स लैंडिंग के आम जनता को स्पेयर कर दो। तो ये जो कुछ भी डील थी वो रहेनिरा अपने बेटे जसेरिस को बताती है, लेकिन जसेरिस या मैं कहूँ जेस इमीडिएटली इस डील से नफरत करने लगा। वो डिसएग्री करता है इस सब प्लान से, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग एलिसेंट पर ट्रस्ट करना स्टूपिड होगा, क्योंकि ये एक ट्रैप भी हो सकता है। मानो रहेनिरा साइरैक्स पर और डेमन करैक्सर्स पर बैठकर किंग्स लैंडिंग जाते हैं और वहां पर उनको अचानक से वेगार मिल गई तो काफी गेम खत्म भी हो सकता है। बट दूसरी तरफ रहेनिरा का एलिसेंट के वर्ड्स पर एकदम ही ज्यादा विश्वास है। वो टोटली बिलीव करती है उसके दोस्त एलिसेंट के शब्दों पर, क्योंकि उसे लगता है कि एलिसेंट ने ऐसे ड्रैगनस्टोन पर आके काफी बड़ा रिस्क लिया था। सो व्हाटएवर शी सेड मस्ट बी राइट। उसे सही में लगता है कि एलिसेंट ने जैसे कहा वैसे एमंड हैरेनहेल के लिए निकल जाएगा और एगॉन इस समय पर इंजर्ड एकदम बेड रिडन रेड किप में पड़ा होगा। तो वो यही सब सोचकर एक फाइनल प्लान बनाती है कि वो सिर्फ 2 दिनों के बाद में किंग्स लैंडिंग जाएगी, एगॉन को मार डालेगी और फाइनली अनडिस्प्यूटेड क्वीन ऑफ द 7 किंगडम्स बनेगी और वो आयरन थ्रोन पर कब्जा करेगी। ये जैसे ही वो ब्लैक्स काउंसिल में डिसाइड करती है तो वो सोचती है कि वो खुद डेमन को अभी रेवन भेजकर बुलाएगी ड्रैगनस्टोन पर और वो दोनों मिलकर आगे अभी किंग्स लैंडिंग पर अटैक करेंगे। एंड दूसरी तरफ वो और एक हुक्म देती है यहाँ पर ब्लैक काउंसिल को कि लॉर्ड कॉर्लिस को एक गलेट में मैसेज किया जाए कि उनका जो भी फ्लीट है शिप्स का, उसमें से 5 शिप्स और कई सारे वेलेरियन मेन एट आर्म्स किंग्स लैंडिंग में भेजे जाए ताकि उसे किंग्स लैंडिंग का सैक करने में मदद कर सके। क्योंकि गलेट का रीजन मतलब बेसिकली ब्लैक वाटर बे का एक ओपनिंग पॉइंट है जिसके जरिए जिसके थ्रू ही सिर्फ शिप्स किंग्स लैंडिंग तक आगे जा सकती है। और यहीं पर इस ओपनिंग पॉइंट पर ही कॉर्लिस और एलिन ने अपनी मैसिव वेलेरियन फ्लीट को अच्छी तरीके से प्लान करके रखा था ताकि यहाँ पर एक प्रॉपर ब्लॉकेड हो सके। ये ब्लॉकेड जरूरी इसलिए है क्योंकि कोई भी शिप अभी यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में मदद के लिए जा नहीं सकता और ना ही कोई भी शिप किंग्स लैंडिंग में से ब्लैक वाटर बे के जरिए बाहर कहीं पर नहीं जा सकता। तो किंग्स लैंडिंग वेलेरियन ब्लॉकेड के वजह से कंप्लीटली कट ऑफ था फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड ऑफ कोर्स ये उनके लिए काफी प्रॉब्लमेटिक चीज थी। देन नेक्स्ट सीन में वी गेट टू सी किंग्स लैंडिंग में एलिसेंट वापस आती है एंड जैसे ही वो आई तो एमंड ने ऑब्वियसली उसे पूछा कि तुम पिछले 1-2 हफ्तों में कहां पर थी। तो एलिसेंट यहां पर सीधा झूठ बोलती है कि मुझे तो अभी यहां पर दरबार में कोई पूछता नहीं है, मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती। बट एलिसेंट के इस झूठे एक्सप्लेनेशन के बाद में एलिसेंट को एक मैसिव झटका लगा, उसे शॉक लगा जब उसे यह पता चला कि एगॉन अभी किंग्स लैंडिंग रेड कीप छोड़कर भाग चुका है एंड एमंड ने अभी मन बना लिया है कि वो किंग्स लैंडिंग में रेड कीप में ही रहेगा और वो यहां से कहीं नहीं जाएगा। एंड ऑफ कोर्स ये चीजें एलिसेंट के लिए बहुत ही बड़ा शॉक था क्योंकि उसने पहले ही रहेनिरा को बता दिया था कि एमंड तो हैरेनहेल चला गया है बट अभी ये ठहरा यहां पर। तो एलिसेंट को सडनली रियलाइज होता है कि अगर रहेनिरा यहां पर आती है और एमंड वेगर के साथ में किंग्स लैंडिंग में ही बैठा रहा तो रहेनिरा सीधा ट्रैप में फंस जाएगी।
तो ये सब सोचने के बाद रेड कीप में क्या होता है वो हम आगे जानेंगे। अभी हम पहले चलते हैं हैरेनहल के थोड़ा सा वेस्ट में, जहां पर डेमन टारगेरियन एंड ऑस्कर टली के रिवरलैंड्स के फोर्सेस ने जेसन लैनिस्टर को बैटल बाय द लेक शोर में हरा दिया है। एंड इट वाज क्वाइट सैड कि हमें फिश फीड जैसा एक बहुत ही बड़ा बैटल ऑफ स्क्रीन देखने मिला। तो वी कैन जस्ट सी कि यहाँ पर ब्लैक्स की आर्मी कुछ एक्चुअल लायंस को मार गिराते हैं। तो दिस वाज जस्ट अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कि लैनिस्टर्स को अभी हराया गया है। तो इस बैटल के बारे में हमें ऑस्कर टली से पता चलता है कि जेसन लैनिस्टर असल में इस बैटल में से जिंदा भाग निकला था, वो पकड़ा नहीं गया। बट जेसन लैनिस्टर के लिए सैड चीज ये थी कि जैसे ही वो नॉर्थ में एक जगह पर भागा तो उसका पंगा पड़ता है विंटर वुल्स के साथ में, जो क्रेगन स्टार्क ने नॉर्थ से भेजे हुए उसके बैनरमैन है। और ये विंटर वुल्स जेसन लैनिस्टर को मार गिराते हैं। यहीं पर हमें फिर देखने मिला जबरदस्त एंट्रेंस ऑफ रॉडी द रोइन, यानी कि हाउस डस्टिन का लॉर्ड रॉड्रिक डस्टिन, जिसने सीधा जेसन लैनिस्टर का कटा हुआ सर डेमन के तरफ फेंका और उसने एक बहुत ही बैडएस डायलॉग मारा, We have come to die for the Dragon Queen. इस पूरे एपिसोड में बुक के कंपैरिजन में काफी सारे चेंजेस जरूर थे, बट दिस डायलॉग फ्रॉम स्ट्रेट आउट ऑफ द बुक। तो एनीवेज जैसे ही ये हुआ तो उसके बाद हमें देखने मिला क्रिस्टन कोल और उसका मैसिव ग्रीन्स की आर्मी का कैंप, जो कि इस समय पर हैरेनहल पर अटैक करने के लिए धीरे धीरे से आगे बढ़ रहा है। एंड वो मोस्ट प्रोबेबली यही कहीं पर एंटलर्स के आसपास है। अब ये मुझे पता चला बिकॉज ग्वेन एक बार कहता है कि एमंड वॉज सपोज टू मीट देम एट एंटलर्स, जो कि हाउस बकवेल का कैसल है, लेकिन एमंड वहां पर एंटलर्स में नहीं मिलता और क्रिस्टन कोल और उसकी पूरी ग्रीन्स की आर्मी अभी भी आगे बढ़ रही है। इसी सीन में ग्वेन और क्रिस्टन थोड़ा बहुत नाइटहुड और प्रिंसिपल्स के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ग्वेन ने देखा था कि किसी ग्रीन आर्मी में से एक नाइट ने एक स्मॉल फोक लड़की के साथ में जबरदस्ती की थी। एंड वो चाहता है कि क्रिस्टन अपने मेन एट आर्म्स को डिसिप्लिन करे, बट क्रिस्टन कोल के अकॉर्डिंग जब मौत पास आती है तभी मेन बीस्ट बन जाते हैं, बहुत हरामी बन जाते हैं। तो ये सब होते ही रहेगा। बट ग्वेन का पॉइंट सिंपल है कि अगर तुम सच्चे दिल के अच्छे नाइट हो तो तुम वॉर के नाम पर कभी भी ऐसे बीस्ट, ऐसे हरामजादे जानवर नहीं बनते। और ये सीन मतलब क्रिस्टन और ग्वेन के डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, उनके थॉट प्रोसेस को क्लियरली दिखाता है। फिर हम फाइनली मिलते हैं ड्रैगन सीड्स को, जो इस समय पर हैरेनहल के पास में बसे हुए आयल ऑफ फेसेस के छोटे से मिस्टीरियस आइलैंड पर रुके हैं, क्योंकि रेनिरा ने उन्हें सीजन 2 के फिनाले के बाद में और सीजन 3 के इस एपिसोड 1 के पहले जो भी बीच में छोटा टाइम हुआ, उस टाइम में ऑफ स्क्रीन एक ऑर्डर दिया है कि तुम्हें कुछ भी करके यहाँ पर रुकना है और वेट करना है एमंड और वेगार के आने की। जैसे ही वेगार वहां पर हैरेनहल पर अटैक करने आएगी तो एडम सी स्मोक पर, उल्फ सिल्वरविंग पर और ह्यूज के मैसिव वर्मीथॉर पर बैठकर सीधा एमंड और वेगार पर एम्बुश करेंगे। एंड जैसे ही वो वेट कर रहे थे तो उस टाइम पीरियड में यहाँ पर उल्फ अपने पास्ट के बारे में कुछ चीजें बताता है कि कैसे वो टारगेरियन बास्टर्ड होने के वजह से, एक ड्रैगन सीड होने के वजह से कई सारे एसोस के जो प्रीस्ट थे उन्होंने उसके साथ में कुछ बुरी हरकतें की थी। और इसी सीन में उल्फ कहता है कि अगर वो एमंड को मार देगा तो रेनिरा उसे नाइट बनाकर एक बड़ा कैसल देगी। जैसे ही उल्फ ने कहा कि उसे रेनिरा एक बड़ा कैसल देगी तो एडम और ह्यू उस पर हंसते हैं और एडम वहां पर उल्फ को समझाता है कि नाइट बनने के बाद में सिर्फ एक बेटर आर्मर, एक अच्छा सा हॉर्स और एक छोटा सा घर मिल सकता है, लेकिन कैसल वगैरह नहीं मिलता। कैसल तो सिर्फ बड़े बड़े लॉर्ड को मिलता है और लॉर्डशिप हासिल करने के बाद में ही कुछ अच्छी चीजें मिलती है। और अगर तुम्हें लॉर्डशिप चाहिए तो तुम्हें कई सारे लोगों का रिस्पेक्ट भी हासिल करना चाहिए। तो उल्फ यहाँ पर सीधा फनी अंदाज में गुस्से में कह देता है कि भाड़ गया सबका रिस्पेक्ट, मेरे पास तो सिल्वरविंग जैसी बड़ी ड्रैगन है, तो मुझे चाहिए मेरा कैसल, क्योंकि मुझे उसमें लौंडियाबाजी करनी है, शराब पीनी है और अलग ही मजे करने हैं। तो उल्फ वांट्स हिज कैसल। देन ड्रैगन सीड्स के ही एक नेक्स्ट सीन में हमें एक जगह पर उल्फ करते हुए दिखा। एंड जैसे ही वो अपने नेचुरल हालत में था तभी उसे अचानक कुछ मिस्टीरियस आवाजें सुनाई देती है
और एक भयंकर गोट दिखाई दिया। एंड जैसे ही ये सब कुछ उल्फ के साथ में हुआ तो वो डिसाइड करता है कि वो क्विकली इस मिस्टीरियस आइल ऑफ फेसेस के जगह को छोड़कर भाग जाएगा, क्योंकि ही वाज टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर एमंड, जो कि आ ही नहीं रहा था। ये सब कुछ उल्फ के साथ में होता है तो दूसरे तरफ एडम और ह्यू को एक मिस्टीरियस ग्रीन मैन भी देखने मिला। तो ये जो कुछ भी ग्रीन मैन था वो आइल ऑफ फेसेस के ओल्ड गॉड्स के वर्शिपर्स में से एक होगा, और इन्हीं ग्रीन मैन का सीधा कनेक्शन आता है इस आइल ऑफ फेसेस के कई सारे वेयरवुड ट्रीज के साथ में और उन पर बनाए हुए फेसेस के साथ में। तो इसीलिए तो इस आइलैंड को आइल ऑफ फेसेस कहा जाता है, बिकॉज इस आइलैंड पर जितने भी अलग अलग बड़े बड़े वेयरवुड ट्रीज है उन सभी पर बड़े बड़े फेसेस बनाए गए थे। और ये आइलैंड मतलब एक तरीके से ओल्ड गॉड्स का एक मंदिर ही है, ऐसा समझो। तो ड्रैगन सीड्स के साथ में ये सब कुछ अजीबोगरीब चीजें शुरू ही थी कि इतने में वहां पर आती है एलिस रिवर्स, जो उन ड्रैगन सीड्स को सीधा इनडायरेक्टली बोलती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, असली बैटल तो वहां पर ड्रैगन स्टोन के पास में होने वाली है, तो जाओ जल्दी जाओ वहां पर। और ये सब कुछ उल्फ ने सुना तो अपना वो बोरिया बिस्तर बांध कर भाग निकला। बट एग्जैक्टली एडम और ह्यू ने क्या किया ये तो हमें पता नहीं, बट वी कैन जस्ट अज्यूम कि वो दोनों भी उसके साथ में चले गए होंगे। अब हम आते हैं फाइनली गलेट के यहाँ पर। तो जैसे कि हमने जाना कि गलेट असल में ब्लैक वाटर बे का एक ओपनिंग है जो कि इवेंचुअली किंग्स लैंडिंग के तरफ जाता है, और यहीं पर है कॉर्लिस और एलिन के वैलेरियन फ्लीट के शिप्स। और इन शिप्स ने यहाँ पर एकदम अच्छी तरीके से एक ब्लॉकेड मेंटेन करके रखा है, जिससे किंग्स लैंडिंग पूरे दुनिया से इस समय पर एकदम कट ऑफ है। तो इसी के बाद हमें कॉर्लिस और एलिन के बीच में एक इमोशनल कॉन्वर्सेशन देखने मिला, जहां पर कॉर्लिस एलिन और एडम के माँ मरिल्डा ऑफ हल के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, जो असल में ड्रिफ्टमार्क की एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक बैडएस वुमेन थी, जिस पर कॉर्लिस का एक समय पर दिल आ चुका था, इवन दो ही वॉज मैरिड टू रेनिस एट द टाइम। और उनका असल में अफेयर हुआ एंड उसी अफेयर में से एलिन और एडम पैदा हो गए थे। तो कॉर्लिस वेलेरियन यहाँ पर कहता है कि एलिन और एडम उसके बास्टर्ड्स होने के बावजूद उसने उनको काफी पैसा और सपोर्ट और प्रोटेक्शन देने की काफी कोशिश की, लेकिन उनके माँ ने ऐसा सपोर्ट लेने से मना किया था। ये चीज असल में शो में नहीं कॉर्लिस ने बोली थी, ये मैं मेरा एक अपना बुक का एंगल बता रहा हूँ। तो जैसे ही एलिन ने यहाँ पर अपने माँ के बारे में कॉर्लिस की थोड़ी बातें सुनी तो उसे वो अच्छा तो जरूर लगा, बट उसने सीधा कहा कि तुम हमें सब कुछ देना जरूर चाहते थे, बट उसका क्या फायदा जब तुम हमें कभी वेलेरियन नाम ही नहीं देना चाहते थे। तो उसने ये रियलाइज करवा के दिया कॉर्लिस को कि एलिन और एडम अभी भी अपने आप को बास्टर्ड समझते हैं, तो बाकी चीजें उनको देने से क्या ही फायदा। जैसे ही ये बात एलिन कहता है तो वो क्लियरली कॉर्लिस को काफी हिट करती है, वो थोड़ा सा इमोशनल हो गया। बट जैसे ही वो कुछ कहे करे उसके पहले ही वहां पर अटैक होता है शराको लोहार और उसके मैसिव ट्रायर्की के फ्लीट का। तो हमने सीजन 2 के फिनाले में देखा ही था कि इस एपिसोड के शुरुआत में जो जेसन लैनिस्टर मारा गया था उसका ट्विन ब्रदर टाइलन लैनिस्टर किसी शराको लोहार नाम के एक ट्रायर्की के फेमस कमांडर को कन्विंस करता है कि वो ग्रीन्स को हेल्प करे उस वेलेरियन ब्लॉकेड को तोड़ने के लिए। और अब हमें इस एपिसोड में देखने मिला कि टाइलैंड और शराको लोहार एकदम जबरदस्त तरीके से ट्रायर्की के मैसिव 300 से ज्यादा शिप्स की एक बड़ी फ्लीट को लेके सीधा गलेट पर अटैक करने आ चुके हैं। एज आई टोल्ड यू गाइज अर्लियर, वेलेरियंस के पास में यही कुछ 120 शिप्स है, जबकि ट्रायर्की के पास में ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द शिप यानी 350-360 शिप्स है। तो क्लियरली नंबर्स के हिसाब से ग्रीन्स एंड ट्रायर्की का पगड़ा बहुत ही ज्यादा भारी है, एंड इसी के बीच ये अभी बैटल शुरू होने वाली थी। इसी में यहाँ पर टाइलैंड लैनिस्टर सीधा शराको लोहार को एक्सप्लेन करता है कि ब्लैक वाटर बे में एंटर करने के 3 राउट्स है। एक तो है नॉर्दर्न पास जो कि ड्रैगनस्टोन के ऊपर से ब्लैक वाटर बे में जाता है, सेकंड इज सेंट्रल पास जो कि ड्रिफ्टमार्क एंड ड्रैगनस्टोन के बीच में से आगे जाएगा, पीछे आएगा, एंड द थर्ड एंड लास्ट
इज द सदर्न पास, जो कि सबसे बड़ा है और रिलेटिवली सेफ भी है, जो ड्रैगनस्टोन के नीचे से सदर्न साइड से जाएगा। तो यहाँ पर टाइलैंड का प्लान होता है कि शराको लोहार और उसके मैसिव फ्लीट को साउथ साइड में से जाना चाहिए, क्योंकि वो अगर वैसा करते हैं तो टारगेरियंस और वेलेरियंस के फ्लीट की सीधा आमने सामने भिड़ंत हो जाएगी, उनका एकदम क्लोज कांटेक्ट वाला नेवल बैटल होगा। एंड ये चीज उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसा अगर शिप्स एक दूसरे के काफी क्लोज रह के फाइट करेगी तो रैनीरा के जो भी ड्रैगन राइडर्स यहाँ पर अटैक करने आ सकते हैं वो एकदम फ्रीली अटैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर रैनीरा के ड्रैगन्स यहाँ पर ट्रायर्गी के शिप्स को जलाने जाएंगे तो वो एक्सीडेंटली वेलेरियन फ्लीट्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो टाइलैंड ने यहाँ पर ये एक अच्छा सजेशन जरूर दिया था शराको को, लेकिन शराको लोहार अपने एक कमांडर हाफ जॉ को सीधा नॉर्दर्न पास में से अटैक करने का ऑर्डर देती है। एंड यहाँ पर शराको लोहार की ये बात सुनते ही टाइलैंड काफी शॉक हो गया और वो कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो शराको वहां पर सीधा उसे एक्सप्लेन करती है कि वो नॉर्थ से जाकर ड्रिफ्ट मार्क को डिस्ट्रॉय करना चाहती है, क्योंकि अगर कॉर्लिस वेलेरियन अपना फेमस ड्रिफ्ट मार्क का कैसल एकदम खत्म होते हुए, एकदम डिस्ट्रॉय होते हुए देखेगा तो कॉर्लिस वेलेरियन का मोराल भी टूट जाएगा, और वैसा अगर होता है तो वो बैटल क्या ही करेगा। तो इसके बाद में हम बैटल ऑफ गलेट में एग्जैक्टली क्या देखेंगे वो सब कुछ हम आगे जानेंगे ही, लेकिन अब हम पहुंचते हैं मैंडर रिवर के थोड़ा सा नजदीक, जहां पर हम इंट्रोड्यूस होते हैं ऑरमुंड हाईटॉवर से। तो ऑरमुंड हाईटॉवर वही लॉर्ड हाईटॉवर का बेटा है जिसे हमने हाउस ऑफ द ड्रैगन के फर्स्ट एवर एपिसोड में देखा था, जो यंग रेनिरा के सामने इवन बेंडर नहीं करते हैं। तो वो जो लॉर्ड हाईटॉवर थे उनका ही छोटा भाई है ऑटो हाईटॉवर, मतलब एलिसेंट जो ऑटो की बेटी है वो टेक्निकली ऑरमुंड की कजिन सिस्टर हुई। तो इस वक्त ऑरमुंड के कैंप में एलिसेंट का फोर्थ चाइल्ड डेरॉन भी मौजूद है, जो एगॉन, हेलेना और एमंड का सबसे छोटा सिबलिंग है। और इंटरेस्टिंगली इस डेरॉन के बाल व्हाइट सिल्वर टारगेरियन बाल नहीं है, बट इसके बाल एलिसेंट के तरह ब्राउन रेड कलर के हैं। एंड दिस काइंड ऑफ कंफर्म्स द पॉपुलर शो का थियरी, विच इज डेरॉन असल में एलिसेंट और क्रिस्टन कोल के अफेयर का चाइल्ड है। तो ये थियरी कंफर्म होती है कि नहीं वो हमें आगे कुछ एपिसोड्स में पता चलेगा ही, बट यहीं पर हमें डेरॉन का ब्यूटीफुल ड्रैगन टेसारियन भी देखने मिला, जो कि इस समय पर मैसिव हाईटॉवर आर्मी के सेटलमेंट के थोड़ा सा बाहर खड़ा हुआ है। एंड इसी में हमारी टेसारियन के साथ साथ ही मुलाकात होती है बोल्ड जॉन रॉक्सटन के साथ में, जो कि हाउस रॉक्सटन का लॉर्ड है, और हाउस रॉक्सटन हाउस हाईटॉवर के बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स होते हैं। जैसे ही ऑरमुंड, जॉन रॉक्सटन और डेरॉन से हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस होते हैं तो ऑरमुंड को यहाँ पर एक लेटर मिला जिसमें लिखा होता है कि ऑरमुंड को कुछ नॉर्थ में आने में जल्दी नहीं करनी चाहिए, उसे आराम से नॉर्थ में आना चाहिए किंग्स लैंडिंग के तरफ, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद में एमंड खुद वेगार पे बैठ के तुम्हारे यहाँ पर आएगा और तुम्हारे आर्मी को सपोर्ट करेगा। तो जैसे ही ये लेटर पढ़ा तो ऑरमुंड और इवन बोल्ड जॉन उस लेटर पर हंसते हैं कि अभी एमंड किंग बन चुका है, बट यहाँ पर ऑरमुंड ये भी डिसीजन लेता है कि वो यहाँ से कहीं पर एकदम क्विकली नहीं जाएगा, जैसे कि इस लेटर में लिखा है वैसे ही वो यही कुछ 3-4 दिन इस मैंडर नदी के रीजन में रह जाएगा। बट ये जो उसने अभी ऑरमुंड ने जाने में देरी करने का डिसीजन लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट आगे साबित होगा, क्योंकि उसके ये डिसीजन लेने में ये जो भी लेटर वगैरह था वो लेटर भेजा था एलिसेंट ने रेड किप में रहते हुए एक ये फेक लेटर ड्राफ्ट किया और उस पर एमन टारगेरियन की फेक सिग्नेचर की, और उस पर एलिसेंट ने एक किंग का फेक सील भी मारा और वहां पर ऑरमुंड हाईटॉवर को भेजा। एंड उसके ऐसे सब करने का सिर्फ एक ही रीजन है, एंड दैट इज ऑरमुंड हाईटॉवर की ये मैसिव आर्मी किंग्स लैंडिंग में जल्दी ना पहुंच सके और रैनीरा उनके आने के पहले ही किंग्स लैंडिंग को कैप्चर कर सके। फिर एलिसेंट एमंड से जाके मिलती है और उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसे क्रिस्टन और ग्वेन को जाके सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर क्रिस्टन एंड ग्वेन दोनों डायरेक्टली डेमन के खिलाफ बिना ड्रैगन जाएंगे तो वो सभी बुरी तरीके से मारे जाएंगे। सो एमंड को कुछ भी करके क्रिस्टन और ग्वेन को हेल्प करने के लिए उसके ड्रैगन वेगार पे बैठ के जाना ही होगा। बट एमंड थोड़ा सा इन चीजों को पहले मानने को मना करता है, बट देन फाइनली एमंड इन चीजों को मान भी लेता है,
तो उसने सीधा अपने ही माँ एलिसेंट को किस किया। एंड वैसे तो मैं ब्रेकडाउन वीडियोस में जनरली अपने रिव्यूज अवॉइड करता हूँ, बट दिस वाज एक्चुअली अ स्टूपिड एंड एब्सोल्युटली रिडिकुलस सीन। इस पूरे सीन की मैं और बैंड जरूर बजाने वाला हूँ जो कि हम बाद में जानते हैं, बट अभी मैं मेरा अपना गुस्सा कंट्रोल करूंगा। लेट्स मूव अहेड। तो एनीवेज, ड्रैगनस्टोन पर बेला न्यूज लेकर आती है कि ट्रायर्की के मैसिव फ्लीट ने इस समय पर गलेट का जो भी वेलारियन फ्लीट है जो उनका ब्लॉकेड है उस पर मैसिव अटैक कर दिया है। एंड जैसे ही रहेनिरा ने यह सुना तो उसने अपने ड्रैगन साइरैक्स पर बैठकर तुरंत उस जगह पर जाकर अटैक करने का प्लान किया। बट ये जैसे ही चीज उसके बेटे जसेरिस ने सुना तो जसेरिस सीधा उसे रोकने की कोशिश करने लगा कि तुम्हें वहां पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि माँ रहेनिरा तुम एक क्वीन हो और तुम वहां पर जाके अपनी जान दांव पर लगाओगी। वहां पर जाके अगर तुम्हारे साथ कुछ भला बुरा होता है तो बहुत ही बुरा चीज हो जाएगा। एंड एक क्वीन की जान ऐसे रिस्क में डालना मतलब स्टूपिडिटी है। बट इन सभी चीजों को रहेनिरा नहीं मानती। वो अपने ड्रैगनस्टोन के रूम में एक आर्मर वगैरह पहनने के लिए जाती जरूर है, लेकिन आउटसाइड द रूम जसेरिस सर लॉरेंट मारब्रांड को कन्विंस करता है कि एक क्वींस गार्ड की ड्यूटी सिर्फ क्वीन को एनिमीज से बचाना नहीं, बट कभी कभी क्वीन के भी एकदम स्टूपिड ओपिनियन से भी उसे बचाना होता है। तो इसीलिए क्वीन को अभी इस समय पर उसी से बचाना जरूरी है। एंड इसी चीज के लिए जे सर लॉरेंट को हुक्म देता है कि वो रहेनिरा को उसी के रूम में लॉक करके रखे। एंड जैसे ही ये हुआ तो रहेनिरा नॉक करते रहती है, बट सर लॉरेंट उसका दरवाजा नहीं खोलते एंड शी कुड नॉट गो टू द बैटल ऑफ गलेट। बट इंस्टेड जसेरिस उसके ड्रैगन वर्मैक्स पे बैठ के एंड बेला उसके ड्रैगन मून डांसर पर बैठ के बैटल ऑफ द गलेट के लिए निकल गए। अब इसके बाद लॉर्ड्स एंड लेडीज, ऑनेस्टली बैटल ऑफ द गलेट में जो कुछ भी हुआ वैसे उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं। वो कोई कॉम्प्लिकेटेड तो था नहीं, लेकिन एक दो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी ज़रूर थी वो लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। वन ऑफ देम इज शराको लोहार और कॉर्लिस वेलेरियन का जो भी पर्सनल हेट्रेड था उसका कनेक्शन क्या है। तो अगर आपको याद है तो हाउस ऑफ द ड्रैगन के सीजन 1 में हमने एक क्रैप फीडर क्रघास ड्रहार को देखा था जो कि असल में ट्रायर्की का ही एक एडमिरल था। और एज वी नो ये ट्रायर्की मतलब लीस, मीर और टायरोश का एक अलायंस है। तो उस सीजन 1 में हमने देखा था कि ये जो भी ट्रायर्की का क्रैप फीडर था उसने स्टेप स्टोन्स के मतलब मैप में ये जो इलाका है इसमें काफी सारी लूट मार मचा के रखी थी। कई सारे शिप्स पर वो हमला करता था, कई सारे लोगों को बुरी तरीके से मारता था, लूट मार उसने मचा कर रखी थी। तो इन्हीं सब चीजों की वजह से कॉर्लिस और डेमन ने एकदम साथ मिलकर ट्रायर्की को स्टेपस्टोन्स में एकदम बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। एंड इसके बाद में कॉर्लिस और डेमन ने ऑलमोस्ट अगले 10-15 सालों तक, 20 सालों तक ट्रायर्की के कई सारे लोगों को एकदम चुन चुन के मारा ताकि वो जो भी स्टेपस्टोन्स के इलाके का राउट है वो सेफ रह सके बाकी सबके लिए। बट अगर आप ट्रायर्की के पायरेट्स और उन कमीनों के नज़र से देखते हो तो ट्रायर्की के नज़र में कॉर्लिस एक बड़ा विलन था और शराको लोहार के लिए कॉर्लिस वेलारियन एक पर्सनल एनिमी बन चुका था, क्योंकि लेट्स जस्ट अज्यूम कि शराको लोहार क्रैप फीडर को बहुत मानता था। तो अभी आपको ये उनका पर्सनल कनेक्शन समझा है तो आपको समझेगा कि क्यों आखिर शराको लोहार ने एक पागलपन करके कॉर्लिस वेलारियन के सी स्नेक जहाज का बार बार पीछा किया इस बैटल ऑफ गलेट में। यहाँ पर टाइलैंड लैनिस्टर कई बार शराको को कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन शराको नहीं मानती। उसके मुताबिक उसे कॉर्लिस को कुछ भी करके मारना है और ये जो भी उसने ग्रीन्स को सपोर्ट करने का एक्सेप्ट किया था वो असल में कोई एगोन को किंग बनाने के लिए उसने नहीं किया। उसे सिर्फ और सिर्फ कॉर्लिस वेलारियन और पूरे हाउस वेलारियन को डिस्ट्रॉय करना था, इसीलिए उसने इस मिशन पर आने के लिए हाँ कहा था। तो शराको लोहार की शिप और कॉर्लिस के सी स्नेक में यहाँ पर बैटल ऑफ द गलेट में थोड़ा बहुत आंख मिचोली होता है एंड कॉर्लिस वेलारियन यहाँ पर डिसाइड करता है कि वो ड्रैगन स्टोन के एक नैरो पास में से सी स्नेक जहाज को निकालेगा, क्योंकि उसे पता था कि शराको लोहार उसका पीछा जरूर करेगा। एंड वैसे ही हुआ।
बट जैसे ही वो उसका पीछा करने जाती है तो उसके जहाज में थोड़े से प्रॉब्लम्स आ गए, क्योंकि वो थोड़ा जो पास था वो उसके शिप में थोड़े प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड ऐसा हो गया था कि अभी जो भी शराको लोहार की शिप है उसे थोड़ा सा एम्प्टी करना पड़ेगा, उसे थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। तो शराको लोहार सीधा टाइलैंड लैनिस्टर को ही पानी में फेंक देती है। तो ये सब कुछ तो यहाँ पर कॉर्लिस और शराको लोहार का चल रहा था, बट दूसरी तरफ इसी बैटल ऑफ गलेट में ड्रिफ्टमार्क को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है। वो जिस तरीके से जल रहा था वो देख के एकदम कॉर्लिस वेलेरियन इमोशनली टूट गया। बट जैसे ही ये सब कुछ शुरू था तभी शराको लोहार ने सी स्नेक पर एकदम जोर से अटैक किया। एंड वहां पर हुए काफी सारे बैटल्स में यहाँ पर काफी हमें स्वॉर्ड फाइट्स देखने मिली। उन सब में कॉर्लिस वेलेरियन काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हुए, बट और कई सारे स्वॉर्ड फाइट्स के बाद में एलिन फाइनली शराको लोहार को मार गिराता है। तो ये तो हुआ बैटल ऑफ द गलेट का शराको लोहार वर्सेस कॉर्लिस वेलेरियन वाला एंगल। बट दूसरे तरफ काफी सारी और भी शिप्स ट्रायर्की की बाकी थी, और ऐसा लग रहा था कि ओवरऑल मोमेंटम ऑफ दिस बैटल ट्रायर्की के फेवर में जाने लग गया है। बट जैसे ही ट्रायर्की वेलेरियंस के खिलाफ हावी होने लग गई तभी वहां पर आता है जसेरिस वर्मैक्स पर बैठकर एंड बेला मून डांसर पर बैठ के, एंड वो दोनों ट्रायर्की के शिप्स को बर्न करना शुरू करते हैं। अब ड्रैगन्स के आने पर ऐसा लगने लग गया कि अभी ब्लैक्स इस बैटल को जीतने लग गए हैं, लेकिन इतने में वी गेट टू सी कि रेना शीप स्टीलर पर बैठ के ड्रैगन स्टोन पर पहुंच चुकी है एंड उसे आसमान में से दूर समुंदर में ड्रैगन स्टोन के नजदीक ये बैटल ऑफ गलेट देखने मिली। तो वो सीधा शीप स्टीलर को लेके उस बैटल ऑफ गलेट में चली गई, और ये रेना की एक हॉरिबल मिस्टेक रही। शिप स्टीलर असल में एक वाइल्ड ड्रैगन है, ना कि वो कोई एकदम प्रॉपरली ट्रेन ड्रैगन था। एंड इसी कारण जब शिप स्टीलर उस बैटल में जाता है एंड उस पर जब अटैक होता है तो शिप स्टीलर काफी पैनिक कर बैठा। जैसे ही शिप स्टीलर पर आग के गोले बरसने लगे तो वो काफी गुस्सा हो गया, वो एकदम पैनिक होने लग गया और उसने सीधा इधर उधर जोर जोर से फायर मारना शुरू कर दिया। बट उसने ये नहीं देखा कि वो फायर किस पे मार रहा है। कई बार तो ऐसा होने लग गया कि शिप स्टीलर रेना की कोई बातें सुन ही नहीं रहा और वो सीधा वेलेरियन शिप्स को ही जलाने लग गया। एक पॉइंट तो ऐसा हुआ कि शिप स्टीलर ने मून डांसर ड्रैगन को देखा और वो सीधा बेला के मून डांसर पर ही अटैक कर देता है। एंड ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो गई थी क्योंकि शिप स्टीलर इज बिगर देन बेलाज मून डांसर। एंड जैसे ही ये जेस ने देखा कि बेला और मून डांसर की जान खतरे में है ड्यू टू इस ड्रैगन शिप स्टीलर, तो जसेरिस वर्मैक्स को लेके सीधा मून डांसर के पास जाता है ताकि वो शिप स्टीलर से उसे बचा सके। बट वो जो कुछ भी उनके बीच में थोड़ी बहुत हाथापाई हुई, जो भी उनके बीच में आंख मिचोली हुई, उसी के बीच में वर्मैक्स गॉट शॉट डाउन। वो सैडली पानी में वहां पर डूब जाता है। जसेरिस वैसे बच तो गया, बट सैडली बैटल ऑफ द गलेट का वो एक ऐसा रीजन था जहां पर ट्रायर्की के कुछ शिप्स अभी भी अच्छी तरीके से तैनात थे, उन्हें कोई डैमेज नहीं हुआ था। और उन शिप्स में ट्रायर्की के जो भी कमीने थे उन्होंने जसेरिस पर एरोज की बौछार करके बुरी तरीके से मार दिया। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, इस डेडलीस्ट सी बैटल इन वेस्टेरोस हिस्ट्री बैटल ऑफ द गलेट में ब्लैक्स ने ट्रायर्की को हरा तो दिया, लेकिन उस विन का कॉस्ट बहुत ही बड़ा था क्योंकि ड्रिफ्टमार्क का जो एक बड़ा हाई टाइड का वेलेरियंस का कैसल है उसे बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया गया था। और इवन ड्रिफ्टमार्क के आइलैंड पर भी ट्रायर्की ने काफी डिस्ट्रक्शन करके रखा था। इसी में कॉर्लिस वेलेरियन वाज क्वाइट इंजर्ड, वर्मैक्स ड्रैगन की मौत हो चुकी थी, एंड सबसे बड़ा लॉस रेनिरा अपने बेटे, अपने हेयर टू द थ्रोन जसेरिस वेलेरियन को गवा बैठी थी। ये एपिसोड क्लियरली दिखाता है कि डांस ऑफ द ड्रैगन्स में अब सिर्फ थ्रोन की फाइट नहीं रही, अब हर विक्ट्री के साथ साथ हमें ट्रेजेडीज भी देखने मिलेगी। तो लॉर्ड्स एंड लेडीज, दैट्स ऑल फॉर दिस ब्रेकडाउन। अगेन आई एम सेइंग कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को हाइप कीजिए, कमेंट्स में ये जरूर बताना कि आपको बैटल ऑफ द गलेट का ये शॉकिंग मोमेंट कैसा लगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, I will see you all in the next one. Bye and take care.